रिवर्सिंग स्टॉक में आज सबसे पहला नाम जो है वो है देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक HDFC बैंक। आज सुबह से इनफैक्ट ये पूरे वीकेंड पे ही सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय रहा था कि HDFC बैंक वापस गिरने की तैयारी शुरू कर रहा है। लेकिन एडवांसेस 3% बढ़े हैं, 25,000 के आसपास के एडवांसेस रहे हैं। AUM 7% बढ़ा है और 2.5% Q-on-Q बेसिस पे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। नंबर बहुत एक्साइटिंग तो नहीं है HDFC बैंक के, लेकिन आज सुबह शेयर हरे निशान में ज़रूर खुला था, बाद में स्लोली एंड स्टेडली थोड़ा नीचे आ गया। रचना मैम, आपको भी लग रहा है क्या हो गया HDFC बैंक का जितनी तेज़ी देखनी थी वापस नीचे आना शुरू हुआ? कि इसमें दो तरह के निवेशक हैं, एक जो चाहते हैं कि ये 1200 आ जाए, 1300 आ जाए, जिनको लगता है कि ये ख़त्म हो जाएगा, HDFC बैंक का स्टोरी ख़त्म हो चुका है। दूसरे वो जिनको लगता है कि अभी तो मर्जर हुआ है, थोड़ा समय ले रहा है, रेस्ट कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। आप क्या देख रहे हो उसमें? देखिए, इसमें इसके लिए एशियन पेंट के लिए बहुत चीजों के लिए लोगों को लग रहा है कि स्टोरी खत्म हो चुकी है, पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा। और जहां तक HDFC बैंक की बात है, तो आपकी अगर पुरानी पोजीशन है और अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर है तो कोई मुझे इसमें टेंशन वाली बात नहीं लग रही। 1650 और 1700 के बीच में कहीं ना कहीं ये काउंटर सपोर्ट लेना चाहिए और दोबारा ऊपर जाना चाहिए आने वाले टाइम में। और अगर 1650 नहीं होल्ड करा तो भी कोई कहानी खत्म नहीं हो जाती, पर इन दैट केस एक बार ही को निकल जाना चाहिए अगर आप पहले से एंटर करे हुए हैं तो। अगर आप रीसेंट एंट्री वाले हैं तो आप 1650 का एसएल डेफिनेटली स्ट्रिक्टली एडियर करें और उसके हिसाब से अगर ये होल्ड कर गया तो दोबारा से ये काउंटर 1800 को क्रॉस करता हुआ दिखाई देना चाहिए। मेरे हिसाब से ये अगली दिवाली तक 2000 भी जा सकता है। मैम, एशियन पेंट की स्टोरी तो आपकी वॉल देख के वैसे ही लग रहा है ये ख़त्म नहीं हुई अभी तक। शानदार तरीके से आपने अपनी वॉल पेंट करवाई है। ओके मैम, एक बजाज फिनेंस, दूसरा इसको और देखिए कि बजाज फिनेंस के अंदर अभी Q2 के नंबर, Q3 के नंबर्स आए हैं और ये नंबर्स अनुमान से बेटर हैं। ये जो क्लाइंट एक्विजिशन है वो काफ़ी बेटर आते हुए दिखाई पड़े हैं और ये भी वही स्टोरी है जो हमने एशियन पेंट में देख रहे हैं, HDFC में देख रहे हैं। सबको लगता है इसकी स्टोरी भी खत्म हो चुकी है, हालांकि ये भी एक बहुत लंबे समय से टाइट रेंज में कामकाज कर रहा है। आप कैसे देख रहे हो मैम? जी, बजाज फाइनेंस की जहां तक बात है, ये काउंटर में स्ट्रेंथ तो है। काफी टाइम से साइडवेज हो रखा है, लेकिन लॉन्गर टर्म नजरिया अगर आपका है तो ये काउंटर में स्ट्रेंथ है और अच्छी स्ट्रेंथ है। जब तक ये काउंटर 6600 के ऊपर है तब तक ये स्ट्रेंथ बनी रहेगी और आने वाले टाइम में, आने वाले साल में ये काउंटर हमें 8000 की तरफ दोबारा जाता हुआ दिखना चाहिए। 8000 क्रॉस कर गया तो फिर ये आने वाले कमिंग ईयर्स में 5 डिजिट भी हो सकता है। तो बजाज फिनेंस में भी आप अदरवाइज नज़र बना के रख सकते हो। अच्छा, कुछ और बजिंग स्टॉक्स भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। Q3 के अपडेट का एक इम्पैक्ट मेजरली मार्केट्स में आता हुआ दिख रहा है और उन्हीं का ही इम्पैक्ट आप देख रहे हो बाकी स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज में भी। अगला जो नाम है वो है डाबर का। रचना मैम, 10 साल से स्टॉक वहीं का वहीं खड़ा है। डाबर 5% से कम की वॉल्यूम की ग्रोथ आई और आज भी स्टॉक टूट गया। थोड़ा चलता है फिर टूट जाता है, फिर थोड़ा चलता है टूट जाता है। ये वो ओल्ड स्कूल स्टॉक्स हैं जिन्होंने एक समय में बहुत पैसा बना के दिया, अब थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। डाबर को आप कैसे देख रहे हो? जी, वही तकलीफ है और इसीलिए मैं टाइट स्टॉप लॉस रेकमेंड करती हूँ इवन लॉन्गर टर्म प्लेयर्स को, क्योंकि आइडल भी पड़ा रहा है पैसा तो भी दैट इज लॉस ऑफ मनी ओनली बिकॉज यू आर लूजिंग द अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी एल्सवेयर। तो इसीलिए टाइट स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करती हूँ। जहां तक डाबर की बात है तो यहाँ पे भी काफी लंबे टाइम पीरियड से एक कंसोलिडेशन चल रही है और उसका एक लोअर बेस जो बनता है करीब करीब 480 पे बनता है। फिलहाल काफी नजदीक है उसके। तो देख लीजिए, अगर 480 होल्ड करता हुआ नजर आ गया तो देर आर चांसेस कि वहां से दोबारा टर्न करेगा। बहुत बार वहां से टर्न करा है काउंटर ने, तो 570 एंड 600 की तरफ शायद दोबारा जाता हुआ हमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म में दिखाई दे सके। मैम, DCX सिस्टम एक और नाम है। इस कंपनी को ऑर्डर मिला था और ऑर्डर का इम्पैक्ट है, गिरते बाजार में भी शेयर एटलीस्ट हरे निशान में कामकाज कर रहा है। $5.5 करोड़ के आसपास का ये ऑर्डर है। आप कैसे रीड कर रहे हो मैम इसे? PCL सिस्टम यू सेड? DCX। DCL, सॉरी। जी। ओके। नो, मुझे नहीं मिल रहा है ये स्टॉक। चलिए, इन द मीन वाला मैम आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक देखिए। यहाँ पे भी कंपनी के नंबर्स आए हैं Q3 के अपडेट के और नंबर्स थोड़े से वीक साइड पे इनके भी आते हुए दिखाई पड़े हैं। पूरा स्मॉल फाइनेंस बैंक, PSU बैंकिंग बास्केट, सबके नंबर्स वीक ही दिख रहे हैं, इसलिए बाजार आज ज़्यादा पनिश भी कर रहा है। यहाँ क्या करना चाहिए मैम?
देखिए काउंटर वैसे तो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे बैठा हुआ है और ये सपोर्ट काफी हफ्तों से होल्ड भी कर रहा है। और अगर ये होल्ड करता रहा आने वाले टाइम में तो यहाँ से टर्न होने के चांसेस है। तो अगर आप कोई फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो वेरी टाइनी स्टॉप लॉस 30 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रख के यहाँ से पोजीशन बनाई जा सकती है। और अपसाइड पे मोमेंटम में इंक्रीमेंट तब आएगा जब ये 40 को क्रॉस करेगा। तो आपको राय दी गई है, आप उसके हिसाब से रणनीति बना सकते हैं। तो बजिंग स्टॉक यही सारे थे जिनमें आज खबरें थी। फिलहाल इसको यहीं समेटते हैं और वापस लौटते हैं कुछ सवाल जवाब इस सिलसिले पर।